अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने लगे हैं अपनी सेकंड ईयर की फिज़िक्स जो कि है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसका मैं देने लगा हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है? फिज़िक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम ऐसी ब्रांच को कहते हैं या ऐसी स्टडीज़ को कहते हैं जिसके अंदर हम चार्जेस को डील करते हैं। चार्जेस की स्टडी की जाती है जो कि एट रेस्ट में होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक्स मीन रेस्ट। ओके, चार्जेस को हमने स्टडी करना है जो कि रेस्ट में होते हैं। इसके अलावा वो चार्जेस जो मूवमेंट में होते हैं वो हमारी ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी की। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने चार्जेस को स्टडी करना है एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स। जी, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे हम नाम देते हैं किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो इट मीन्स दैट कि हमारे पास वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर हमने स्टडी करना है किसको? चार्जेस को, जो कि रेस्ट के अंदर है अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बच्चों, जैसा कि आपको पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। जी, नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। आपको पता है नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है प्रोटॉन के ऊपर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? बच्चों, वो फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स जो कि इन चार्जेस को होल्ड करके रखती है, यानी कि अ फोर्स होल्डिंग चार्जेस, उसे हम नाम देते हैं किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जब चार्जेस को होल्ड करती है, जब डिफरेंट चार्जेस जो हैं मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड यू नो दैट कि तमाम चीजें जो हैं वो एटम्स या ऑल मटेरियल्स आर मेड अप बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड इफ वी कंसीडर आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हम भी जो है एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने हैं। तो इट मींस दैट हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इंटायरली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। यानी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि चैप्टर का। इसमें जो मेन बेसिक डेफिनेशन है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और इलेक्ट्रिक फोर्स की। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज से ये दो डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है। पहली ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी ये व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अ फोर्स होल्डिंग चार्जेस जो कि एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाती है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब हम करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि है 12.1 के नाम से। ये चैप्टर इसका 1 जो है ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है चैप्टर नंबर 12 के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ, यहां इसको जनरल नाम देते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ। जी बच्चों, कूलम्स लॉ क्या चीज है? हमें पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर। ओके, अब ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। Like charges repel to each other and opposite charges attract to each other.
जी, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और जो डिफरेंट होंगे यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विद सम इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या इसकी जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की, इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव किया वो किया चार्ल्स कूलम ने। इन 1874 बच्चों, चार्ल्स कूलम जो था फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, तो इसने जो था क्वांटिटेटिव, इसने जब ऑब्जर्व किया, इसने जब एनालॉगी ली, एनालॉगस किया इसने न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ को। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ हमारा F इक्वल्स G(m1 m2 ओवर r²). उसने इसकी एनालॉगस प्रॉपर्टीज को जब पढ़ा, उसने कहा कि जैसे कि दो मैसेज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद सम फोर्स, तो इसी तरह जो चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं किसी फोर्स F जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किसी फोर्स F के साथ, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के, जो एक दूसरे को